नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी नेता, और यहां पर कांग्रेस को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई बहुत अलग तरीके से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देशद्रोही है, बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, तीखा हमला, पलटवार, और कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की यही चाल रही है। अब देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे और 2020 में उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन करी और 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, उन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अपना लिया। तो लोग तंज भी कसते हैं, कांग्रेस पार्टी तंज कसती है। लेकिन आज जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने वीडियोस को शेयर किया है भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, उसको लेकर तंज कसा जा रहा है। और अब लोग बीवी श्रीनिवास को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और पवन खेड़ा को। मैं आपको दोनों की बातों को विस्तार पूर्वक बताऊंगी। पवन खेड़ा ने क्या कहा, अभी जिसको रोका गया था प्लेन में चढ़ने को लेकर, और उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी, नरेंद्र दामोदर दास में कंफ्यूज हो गए थे। तो कांग्रेस पार्टी ये लगातार पीएम को लेकर तंज कसना, ये पुराना उनका ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड में फंसते जा रहे हैं दर्शकों। देखिए, पवन खेड़ा भी फंसे, जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा किया गया था और एयरपोर्ट के अंदर जो गहमागहमी देखने को मिली। और अब राहुल गांधी खुद फंस चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी का और एक नया रुख देखने को मिल रहा है, जहां पर बीवी श्रीनिवास एक ज्योतिरादित्य सिंधिया की वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहीं ना कहीं भाजपा पर हमला बोला था। वो पुरानी बात है, उस पर लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, ये पुरानी वीडियो शेयर करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखिए दर्शकों, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आपको देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से नाराज होकर चले गए, बीजेपी का दामन थामा, 2020 की बात है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जरूर कुछ कमी रही होगी कि आपके कार्यकर्ता रूठ कर जा रहे हैं। देखिए, भाजपा से भी कोई नेता अगर निकल कर कांग्रेस पार्टी में जा रहा है तो भाजपा भी आत्ममंथन करने को मजबूर हो जाएगी। जाहिर सी बात है ये कि कोई भी पार्टी किसी को छोड़कर जा रही है, कोई भी नेता किसी पार्टी को छोड़कर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तवज्जो नहीं मिली होगी, बातों को नहीं सुना गया होगा। राजनीति में पलटवार चलता रहता है, राजनीति में उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर अब लोग श्रीनिवास को, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनको आईना दिखाने का काम कर रही है कि जरा समझिए पहले कांग्रेस की क्या बड़ी बड़ी गलती रही होगी। इतने अच्छे नेता, इतने युवा नेता आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, बीजेपी को तो फायदा हो रहा है। अब देखिए, जरा सुनिए कि पहले मैं आपको बताती हूं कि लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस की ड्रामेबाजी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या टिप्पणी कसी, क्या हमला बोला। देखिए, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं पहले 10 सालों से ये हो रहा है कि सांसदी जा रही है और कोर्ट के द्वारा फैसला आता है, पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो राहुल गांधी को इतनी तवज्जो दे रखी है कि बिल्कुल उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और देखिए, एक कहीं ना कहीं फर्स्ट डिवीजन को भी लेकर कंपेयर उन्होंने कर दिया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर फर्स्ट डिवीजन ट्रीट कर रही है, मतलब उन्हें फर्स्ट डिवीजन में रखने की कोशिश कर रही है, जिसका पलटवार भी किया है पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने इस बात को लेकर कहा दर्शकों कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो दी, जिसको राहुल गांधी का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं शुभ चिंतक माना जाता रहा है, जब वो राहुल गांधी के नहीं हुए, वो बीजेपी के क्या होंगे। और हिपोक्रेसी देखिए, ये तो लगातार सिंधिया इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस को लेकर। यहाँ पर पवन खेड़ा ने लिखा कि जब प्रधानमंत्री को और बीजेपी को मैं एक दोस्त की तरह सलाह देता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस के नहीं हुए, कांग्रेस की वजह से आज वो जाने जाते हैं, तो वो बीजेपी के क्या होंगे। हालांकि देखिए, अपनी अपनी प्रतिभा के हिसाब से इंसान संघर्ष करता है। कोई भी व्यक्ति हो दर्शकों, नेता हो, राजनेता हो, शिक्षक हो, कोई भी अपने संघर्ष से आगे बढ़ता है। इसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जाना ये गलत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा हैं, प्रखर वक्ता हैं, जब बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को तवज्जो देने के लिए पवन खेड़ा ने ड्रामेबाजी शुरू की कि वो बीजेपी के नहीं होंगे, तो बीजेपी ने इस बात को लेकर कोई टेंशन नहीं दिखाया, कोई चिंता नहीं दिखाई। और देखिए, अब उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं
पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अब हमें ऐसी सलाह नहीं दी जानी चाहिए, हम इस सलाह को नहीं मानेंगे। लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है और लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमें समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए दर्शकों, पवन खेड़ा ने क्या लिखा, जो व्यक्ति अपने आप को महाराज कहते हैं वो हमें फर्स्ट क्लास सिटीजन कह रहे हैं। महाराज, हम तो संघर्ष करने वाले नागरिक हैं और हम संघर्ष करते रहेंगे। उल्लेखनीय है, पवन खेड़ा ने इस बात को कहा जब कहीं ना कहीं सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को लेकर पलटवार किया और कहा कि कहीं ना कहीं सिंधिया को यह समझने की जरूरत है, हम नहीं समझेंगे। लोकतंत्र की लड़ाई हम लड़े जा रहे हैं, बीजेपी को समझना चाहिए, सिंधिया उनके नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि सिंधिया के बारे में पवन खेड़ा ने कहा कि सिंधिया कहीं ना कहीं पहले ज्ञान ना दें और हम जानते हैं कि उन्हें कांग्रेस की वजह से इतनी तवज्जो मिली है। देखिए, अब सिंधिया के पलटवार को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि सिंधिया ने क्या पलटवार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा, देश में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस तरीके से they are trying to do everything possible to stay politically relevant और अपने आप को मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा कि न्यायपालिका पर दबाव बनाना और प्रासंगिक बने रहने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस की विचारधारा देशद्रोही वाली है। देशद्रोही के अलावा कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं बची है और लगातार कांग्रेस को ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसी पर पवन खेड़ा कटाक्ष कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया जी ये नहीं समझेंगे, अभी अभी नए भाजपा में गए हैं। मोदी जी को एक सलाह, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतना आगे बढ़ाया वो कांग्रेस का नहीं हुआ तो भाजपा का तो नहीं होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, ट्विटर पर देखिए, अयोग्य ठहराए जाने के बाद पवन खेड़ा ने यह भी कहा राहुल गांधी को लेकर कि उन्हें हंसी आती है कि सिंधिया लोकतंत्र की बात करते हैं, जो अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बताने के लिए पार्टी बदल ले, नजर बदल ले, ये व्यक्ति हमें भाषण दे रहे हैं कि राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं, कसे जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को बहुत दर्द हो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, समर्थक उनके लाखों में हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जो आईना दिखाने का काम सिंधिया कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसको बचाव करने के लिए पवन खेड़ा ने यह बयानबाजी दी है कि बीजेपी सतर्क हो जाए, हमारे नहीं हुए तो उनके क्या होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला कि लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी धमकी के लहजे में। मतलब साफ तौर पर धमकी ये दे रहे हैं, पूरी फौज लेकर के कोर्ट पहुंचते हैं और राहुल गांधी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। व्यक्ति क्या जमानत के लिए जाता है तो पूरी नेताओं की फौज लेकर जाता है।
देश में जो गतिविधियां राहुल गांधी की रही हैं, मैं उस पर कुछ तथ्य रखता हूं। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दबाव और धमकी के लहजे में अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर अटैक कर रही है और कांग्रेस पार्टी सबसे निचले स्तर जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये स्वार्थ की लड़ाई है, लोकतंत्र की नहीं। ये अदालत पर दबाव है कि नहीं, देश के शहर शहर की ट्रेनें रोक दी गई। क्या ये गांधी जी के सिद्धांत है? बहुत बड़ा हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पार्टी पर कि क्या ये गांधी के सिद्धांत हैं? गांधी की राह पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। गांधी जी ने कभी ये कहा कि आप ट्रेनों को रोक दो, आप सड़कों पर आ जाओ, आप आने जाने वाले लोगों को बाधा में डालो, आप पूरी जनता को गुमराह करो कि लोकतंत्र पर अटैक हो रहा है। अगर जनता के आप इतने चहेते होते, इतने पक्के होते, तो आप बाहर जाकर लोकतंत्र पर भारत की अटैक नहीं करते। और लोकतंत्र को पहले समझिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी को इससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी इससे बौखलाई हुई है, जिसका साफ तौर पर असर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के अंदर भी देखने को मिला और पवन खेड़ा के अंदर भी देखने को मिला। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि लड़ाई भी लड़ी जा रही है, वो भी धमकी के लहजे में। राहुल गांधी को इतनी तवज्जो क्यों? पहले भी सांसदों की सदस्यता गई है, इतना बखेड़ा क्यों? तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।